उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अखिल निखारे। पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने हमारा सिलेबस स्टार्ट कर दिया था स्टैंडर्ड 10 के लिए। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया था। आज से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। आपको याद दिला दूं कि कल हमने पढ़ा था इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x and y are variable, a and b are coefficient and c is a constant। आज हम लोग बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सिंपल मतलब होता है एक ही पैटर्न के अलग अलग इक्वेशन, और हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन, यानी दोनों की डिग्री 1 होगी। इसका मतलब हमारे पास अब दो इक्वेशन रह सकते हैं और दोनों के दोनों लीनियर ही रहेंगे। तो मैं जनरल फॉर्म इस तरह भी बना सकता हूं। पहला इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि साइमल्टेनियस में हमारे पास दो इक्वेशन रहेंगे, यानी कि एक पेयर रहेगा। इसका मतलब अब जनरल फॉर्म भी दो हम लोग कंसीडर करेंगे। दो डिफरेंट इक्वेशन, लेकिन पैटर्न एक ही होगा, टाइप एक ही होगा। यह होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आज का हमारा क्लास रहेगा एलिमिनेशन मेथड पर। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में से पहली मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। तो हमारा पहला इक्वेशन आ चुका है और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन निकालना मतलब सॉल्व करना, और उसका ही मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालकर देना। चलिए, तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। मैंने एलिमिनेशन मेथड को दो टाइप में कन्वर्ट किया है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 को मैं उसको कहता हूं जिसमें से इक्वेशन में से किसी ना किसी के वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा 1, भले वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, उसको मैं टाइप 1 में ही कंसीडर करूंगा। जैसे देखिए, जैसा मेरे पास पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट -3 है, और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया। याद रखिए, एलिमिनेशन मेथड छुड़ाते समय राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को शिफ्ट कर दीजिए। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो लेफ्ट हैंड साइड में भी रहेगा, लेकिन आप लोग उसको पहले इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो इसका कोएफिशिएंट है 5 और इसका -3, लेकिन सेकंड वाले में देखिए x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है
कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। अब इसका सीधा मतलब ये होगा कि ये टाइप 1 में आएगा। टाइप 1 मतलब वो जिसमें किसी ना किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा 1 और जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा उसको ही हम लोग एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब कैंसल करना। अब जैसे यहां पर y का कोएफिशिएंट है 1 तो अब मैं y को ही एलिमिनेट करूंगा मतलब कैंसल करूंगा। इतनी बात समझ गई। टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है, फिलहाल मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं। दूसरा काम यह है कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम लेकर आना। जैसे अब यहां पर y का कोएफिशिएंट है 1 जबकि ऊपर है y का कोएफिशिएंट -3। चलो माइनस को भूल जाइए, हम लोग फिलहाल बात करेंगे 3। अगर ऊपर 3 है यानी y का कोएफिशिएंट अगर वहां पर 3 है तो नेचुरली यहां पर भी 3 होना ही चाहिए। इसका कोएफिशिएंट 1 था इसलिए पहले उसको ही हम लोग एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। साइन से फिलहाल कोई मतलब नहीं। तो अगर यहां पर 3 है तो इसका भी कोएफिशिएंट 3 ही होना चाहिए। अब सिर्फ 3 लिखने से नहीं होगा, हमको पूरे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। मेन रीजन ये है कि हमको इसको 3y बनाना है। तो रफ वर्क में इसमें मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है। मैं इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिखूंगा। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो इस पूरे इक्वेशन 2 को मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो ये इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा और वो होगा 3 से मल्टीप्लाई करना चालू कर दीजिए। यह होगा 9x प्लस 3y एंड दैट इज इक्वल टू 6 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या हुआ? इक्वेशन 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरा एम है y को एलिमिनेट करना और दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहां पर भी अब 3y आना चाहिए तो इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इक्वेशन 2 कन्वर्ट हो चुका है इक्वेशन 3 में। इज इट ओके? चलो मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा। अगर आपके पास सेम साइन है, अगर आपके पास सेम साइन है तो आपको सबट्रैक्ट करना है और अगर आपके पास अपोजिट साइन या डिफरेंट साइन है तो आपको प्लस करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है। फिर से एक बार दोहरा देता हूं। अगर हमारे पास सेम साइन है तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे और अगर हमारे पास डिफरेंट साइन है तो हम लोग ऐड करेंगे। लिख कर रख दीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। अब मैं दोनों इक्वेशन लिखूंगा। पहला इक्वेशन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो हम लोग उसको एज इट इज ही लिखेंगे। एक थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। मैं लिखूंगा 5x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये इक्वेशन अब हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम लोग उसका नया वर्जन लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद अब हमारे पास आ चुका है 9x प्लस 3y एंड दैट इज इक्वल टू 6। याद रखिए, जिस भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, सेकंड टाइम जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेंगे उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इक्वेशन 1 कंसीडर होगा लेकिन इक्वेशन 2 अब रिप्लेस होकर इक्वेशन 3 बन गया है, उसको ही कंसीडर करेंगे। एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैंने आपको एक हिंट बताया था,
हम लोग एलिमिनेट कर रहे y को, ऊपर में साइन माइनस है और नीचे में साइन प्लस है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट साइन है, और जब डिफरेंट साइन होती है तो हम लोग एडिशन करेंगे, इसलिए मैं लिखूंगा एडिंग द इक्वेशंस। अब ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कर क्या कब करना है, ये आपको थोड़ी देर के बाद पता ही चलेगा। चलो, दोनों के साइन डिफरेंट होने के वजह से मैंने क्या किया, एडिशन। अगर सेम साइन रहती तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते। एडिशन में जो सेकंड इक्वेशन है, यानी ये वाला जो इक्वेशन है, उसके ओरिजिनल साइन चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेंगे। तो अब हम लोग सीधा सीधा ऐड करेंगे। नाउ 5x प्लस 9x, 5x प्लस 9x हो जाएगा 14x, माइनस 3y प्लस 3y गेट कैंसल, इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 40। यानी अब हमारे पास आ चुका है 14x इज इक्वल टू 14, और हमको पहले चाहिए x की वैल्यू। सो ये हो जाएगा 14, ये मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो अपने आप हो जाएगा डिवाइड, एंड 14 अपॉन 14 यानी 1। यानी हमारा पहले वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, सॉल्यूशन का पार्ट हमारे पास आ चुका है, यानी x की वैल्यू अब आ चुकी है 1। देख लीजिए, जिस तरह हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, उसी तरह अब हमको y की भी वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब इतना बड़ा हम लोग झमेला करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलो इधर का पार्ट में मिटा रहा हूं। जैसे ही हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जैसे यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है, सो मैं पुट करूंगा x इक्वल टू जो 1 था इन इक्वेशन 1, 2 या फिर 3, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन बन चुके हैं। इन तीनों में से आप लोग कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। मैं पुट करना चाहूंगा इक्वेशन 2 में। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्या है 2? 3x, लेकिन अब x के बदले आ जाएगा 1 प्लस y एंड दैट इज इक्वल टू 2। 3 into 1 जवान 3 प्लस y एंड दैट इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू 2, और ये पॉजिटिव था, उधर शिफ्ट होने के बाद, ट्रांसपोज होने के बाद -3 हो जाएगा, यानी 2 - 3 यानी कि आंसर आ गया -1। तो y की वैल्यू आ चुकी है -1, यानी इस तरह हमारे पास x भी आ गया और y भी आ चुका है। और फाइनली अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले होगा x की वैल्यू थी 1, और बाद में लिखेंगे y, और y की वैल्यू है -1। देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन अब हमारे पास आ चुका है। तो ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है और लीनियर इक्वेशन। नाउ x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। पहले तो मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। याद रखिए कांस्टेंट राइट हैंड साइड में ही शिफ्ट होना चाहिए। अब यहां पर पहले से ही है तो हम लोग शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी मैं एलिमिनेशन मेथड छुड़ाऊं तो हमेशा कांस्टेंट शुड बी ऑन अ राइट हैंड साइड। चलो आपको याद दिला दूं फिर से, टाइप 1 में मैंने क्या बताया था। टाइप 1 में मैं ऐसे इक्वेशन को डालूंगा जिसमें से कोई ना कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होगा। जैसे पहले इक्वेशन पे अगर मैं आता हूं तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 7 है, इसमें 3 है और इसमें -2 है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 है। जैसे ही मुझे पता चल गया कि किसी का तो भी कोएफिशिएंट 1 है,
मैं उसको टाइप 1 में डालूंगा और उसी वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करूंगा। इज इट ओके? ये वैसे कंपलसरी नहीं है जब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, बराबर। लेकिन मेरी मेथड है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 हो उसको ही मैं कैंसिल करता हूं। उसके बाद मैंने बताया था कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब यहां पर 3 है लेकिन यहां पर 1 है, तो इसको भी अब मैं 3 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 3। हम सिर्फ मल्टीप्लायर ही यूज कर सकते हैं। मैं उसको स्टेटमेंट वाइज भी लिखूंगा। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। नेचुरली अब मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये इक्वेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा। वो हो जाएगा 3x प्लस 21y एंड दैट इज इक्वल टू 30। और ये अब हमारा नया इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 3। फिर मैंने कहा था कि दोनों इक्वेशन को आप लोग पहले ले लीजिए। पहला इक्वेशन अब कन्वर्ट होकर थर्ड बन चुका है, बराबर, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसको मल्टीप्लाई हो वो अब हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहले मैं अब लूंगा, आइदर तुम भी ले सकते, लेकिन मैं पहले के बदले 3 को ले लूंगा। यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 21y एंड दैट इज इक्वल टू 30। और उसके बाद मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 2, तो ये होगा 3x माइनस 2y एंड दैट इज इक्वल टू 7। इस तरह मैंने दोनों इक्वेशन ले ली। एलिमिनेट करना है x को, और इस बार उनके कोएफिशिएंट सेम हो गए और दोनों की साइन सेम है। दोनों की साइन सेम। और मैंने बताया था कि अगर दोनों की साइन सेम होती है, दोनों की साइन अगर सेम होती है तो हम लोग, दोनों की साइन अगर सेम होती है तो हम लोग लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहां पर लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन में जो सेकंड वाला आप लोगों ने इक्वेशन लिया है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस है तो अब ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो अब ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो अब हो जाएगा माइनस। एडिशन के वक्त कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के वक्त साइन चेंज करने पड़ते हैं। मैंने आपको हिंट बताया था, सेम साइन मतलब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन मतलब एडिशन। तो यहां पर दोनों के साइन सेम है तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। ऑलरेडी लिख दिया। नाउ 3x, इसको पढ़ेंगे 3x माइनस 3x, अपने आप कैंसल। इसको हम लोग पढ़ेंगे 21y प्लस 2y, ना कि माइनस 2y। 21y प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 23y। ये होगा 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 23। यानी y इज इक्वल टू 23। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आने के बाद डिवाइड, एंड 23 अपॉन 23 विच इज 1। यानी y की वैल्यू हमको मिल चुकी है। और एक बार कोई तो भी वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो सेकंड वेरिएबल भी अपने आप मिल जाता है। y की वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे चाहिए x की वैल्यू। मैं उसको आइदर इक्वेशन 1, 2 या 3 कहीं पर भी मैं पुट कर सकता हूं। देख लीजिए, क्योंकि इधर की साइड में मिटा रहा हूं। Now put y is equal to 1 in equation मेरे लिए इक्वेशन 1 ठीक रहेगा, तो पुट y is equal to 1 in equation 1। तो ये होगा x प्लस 7, y के बदले 1 यानी 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 10। यानी x प्लस 7 इंटू
इंटू 1 हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू 10, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, -7, 10 - 7 यानी 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, और फाइनली हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले x लिखिए, x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो मैं 2 या 3 एक बार देख लीजिए। मैं आपको हर वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन छुड़ाने की कोशिश करूंगा, बराबर, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। इज इट ओके? मैं हमारी इस बुक को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। कुछ कुछ आसान होते हैं तो आपके होमवर्क, और बहुत कुछ प्रॉब्लम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तो मैं खुद ही छुड़ा कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।